हेलो स्टूडेंट्स, तो दो पार्ट हम केमिकल काइनेटिक्स के पढ़ चुके हैं और उन दोनों में टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। एक तो हमने पढ़ा जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन पिछले लेक्चर में और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन पिछले लेक्चर में। फर्स्ट ऑर्डर पे मैंने बताया था इसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमसे पूछा जाता है। कैसा एप्लीकेशन? फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन पे ही डिपेंड है पूरा। करने को आता है, जनरली थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आप समझ लेंगे फिर कोई मुश्किल नहीं आनी। तो फिर से एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या है, हमारे पास T 50% था एंड T 75%। इनमें रिलेशन क्या है? हमको क्वेश्चन कैसे दिया जाता है? 50% कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है x मिनट में, तो 75% कितने समय में कंप्लीट होगी? इस तरह का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, हम एक डेरिवेशन, एक रिलेशन आपको प्रूव करके दिखाते हैं, आगे आप खुद करने लग जाओगे। अब T 50% और T 75% बेस्ड किस पे है? जो कल फार्मूला लिखा था, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log base 10, फाइनल वैल्यू R, इनिशियल वैल्यू R0 अपॉन फाइनल वैल्यू R। इनिशियल वैल्यू हम R को लिख सकते हैं R0 माइनस एक्स। R0 क्या है? R0 is the initial value. R0 is the initial value and X is the decomposed value. यानी जो डिकम्पोज हो गई, जो खर्च हो गई, डिकम्पोज्ड वैल्यू। क्लियर? तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log base 10 R0 अपॉन R0 माइनस एक्स। क्लियर? अब यहीं से हमारे क्वेश्चन के आंसर की प्रॉपर शुरुआत। फॉर T 50% या T हाफ, 50% को हम T हाफ भी कह सकते हैं, आधा खर्च हो गया। T इज इक्वल टू T 50%। R0 आपको हमेशा 100 लेना है और X की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है? जो T के साथ में लिखा है। T के साथ जो वैल्यू है वो X की वैल्यू, यानी T 75 तो X की वैल्यू 75, T 80 तो X की वैल्यू 80। ये वैल्यू पुट अप करेंगे हम इस इक्वेशन में, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में। ये हो जाएगा आपका T 50 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log base 10 100 अपॉन 100 माइनस 50। ये क्या हो जाएगा? T 50 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log base 10 और ये आएगा 100 अपॉन 50। ठीक? तो फाइनली हमको जो मिला वो T 50%, ये परसेंट रहेगा हर जगह पे, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log base 10 पे 2 मिला। ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? फिर दूसरा पॉइंट, दूसरा हमारा है if T इज इक्वल टू T 75 या इसी को क्या कहते हैं T 3/4, ये भी लिख के दिया जा सकता है। तो इसके लिए हमारी R0 की वैल्यू तो फिर से 100, मैंने बताया था सारी वैल्यू हमेशा 100 ही रहेंगी, और X यहाँ पे हो जाएगा 75। इसको जब सॉल्व करेंगे
तो अब ये आएगा t 75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, ये हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 75। इसको सॉल्व करेंगे तो t 75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 100/25, ये कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, देखिए बनेगा t 75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 पे 4 टाइम्स कटा। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, कौन कौन सी, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लिया जाए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। हम मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा t50 अपॉन t75, t50% अपॉन t75%, 2.303 अपॉन के, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 पे 2, लॉग बेस 10 पे 4 अपॉन, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, t50% अपॉन t75%, t75% इज इक्वल टू लॉग बेस 10 पे 2 की वैल्यू 0.3010 और 4 की वैल्यू 0.6020, ये डेसिमल हटेगा, कैंसिल होगा 1/2। हम इस लॉग को डायरेक्ट नहीं काटेंगे, अगर डायरेक्ट काटेंगे यहां तो आंसर आ जाएगा लेकिन आगे नहीं आएगा। अभी देखिएगा एक दूसरा भी देंगे, उसको सॉर्ट करके दिखाएंगे जल्दी से। ये हो जाएगा t 75% इज इक्वल टू 2 इंटू t 50%, ये फाइनल आपका रिलेशन निकल आया। अब देखिए, अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन में कहा जाए इफ 50% रिएक्शन कंप्लीट, 50% रिएक्शन कंप्लीट in 4 minutes, then what is the time taken, what is the time taken to complete 75%। 50% में 4 लगा है, 75 में आपके हिसाब से 6 लगेगा, लेकिन हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग t75 कितना हो जाएगा, 2 इंटू t50, यानी कि 8 मिनट लगेगा, 2 इंटू 4 दैट इज 8 मिनट। तो अगर हमको ये रिलेशन बनाना नहीं आता है तो हम इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और देख लीजिए, ये थोड़ा सा हम अब उतना लेंदी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू पे आएंगे। हमको प्रूव करना है t 50% एंड t 99%, t 50% एंड t 99%। क्या रिलेशन है, हम दो अलग अलग करते हैं। हम यहां से इसको डिवाइड कर लिए, सिर्फ इतने में ही आपका आ जाएगा। अगर हम t 90% के लिए बात करें तो R0 कितना हो जाएगा 100 और x कितना हो जाएगा 99, और t तो हमारा t 99 हाई है, तो t 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 100 अपॉन 100 माइनस 99। ठीक, तो ये क्या हो गया, t 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 पे क्या आ गया 100, ये इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन
T 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log बेस 10 ये होता है 2। पीछे के लिए अभी क्वेश्चन में हमने ये निकाला था। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लें। ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? T 50% अपॉन T 99% इज इक्वल टू, ये कैंसिलाइज हो जाएगा, बचा कितना? log बेस 10 पे 2 अपॉन log बेस 10 पे 100। log बेस 10 पे 2 की वैल्यू 0.3010। अब अगर सीधे डिवाइड करो तो अपान में 50 आ जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू 50 नहीं है, इसलिए मैंने कहा था। और log बेस 10 पे 100 की वैल्यू 2। ये हो गया T 50 अपॉन T 99%। इसको डिवाइड करें, log बेस 10 पे 2 की वैल्यू क्या आएगी? 3010 अपॉन में क्या है? 2, क्योंकि यहां पे कितना आया? 100 माइनस 99 1 ही था ना। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 6 टाइम आएगा, 6.66। ये इक्वल टू आएगा 6.66। तो ये क्या हो जाएगा? T 99% इज इक्वल टू 6.66 इंटू 10 टू पावर T इंटू क्या आएगा? T 50%। अगर 99.9 ले लिया जाए तो फिर ये 10 टाइम्स हो जाएगा। 99.9 क्या होगा? 10%। तो इस तरह के रिलेशन हमको दिए जाएंगे और हमको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। तो जब तक हम रिलेशन नहीं बना पाएंगे तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको मिलती रहेगी। इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी हैं। कुछ फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूले को अलग अलग फॉर्म में डिराइव किया गया है। वो क्या है वो भी आप यहीं पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे प्रेशर के टर्म में फार्मूला क्या होगा? प्रेशर के टर्म में फार्मूला आपको यूज करना है 2.303 अपॉन के log बेस 10 इनिशियल वैल्यू P0 भी लिख सकते हो, PI भी, 2PI माइनस PT। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2021 है जो इसी पे लगना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2021। इसी तरह अगर वॉल्यूम के टर्म में फार्मूला हमको यूज करना पड़ेगा तो हम 2.303 अपॉन के log बेस 10 V इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT ये यूज करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे पास 3 फार्मूले हैं जो हमको यूज करने हैं। वो कौन से फार्मूले हैं? ये फार्मूले हमको यूज करने हैं यहाँ पे। अगर एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म में हमको मिलता है, अगर हमको एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म में लिखना है तो फिर हमको फार्मूला यूज करना है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log बेस 10 R इंफिनिटी यानी एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन R0 R इंफिनिटी माइनस RT यानी इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल को इंफिनिटी में से माइनस करना है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए हमारा फार्मूला बनेगा लैम्डा T इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 n0 अपॉन nt और इसका nt इज इक्वल टू जो होता है ये एक्सपोनेंशियल फार्मूला n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t होता है। इसी को एक्सपेंड करके ये फार्मूला बनाया जाता है। हमें सीधे फार्मूला यूज करना है। n0 इनिशियल मास है, लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है और nt रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आफ्टर टाइम t। फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है रिएक्टेंट का आफ्टर n हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ के बाद अगर फ्रैक्शन निकालना है तो 1/2 की पावर n। अगर हमें एवरेज लाइफ स्पैन फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है तो 1 अपॉन लैम्डा या 1 अपॉन k कर सकते हैं। हाफ लाइफ nth ऑर्डर का निकालना है t हाफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। इससे निकाल सकते हैं। ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ कंप्लीट है इस चैप्टर का।
इस चैप्टर में एक अलग से टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, जो इस साल बोर्ड में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके कंपटीशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही है। बोर्ड में नहीं है, बच्चा बोर्ड का चाहेगा कि वो एक साथ मर्ज ना हो, इसलिए हम एक्टिवेशन एनर्जी आपको एकदम सेपरेट बना के दे देंगे। वो लेक्चर एकदम सेपरेट रहेगा, 4th लेक्चर। आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश है। क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।